डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखेंगे। और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सीख लिया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बहुत आसान है, तो इसे बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें हमको, इसमें हमें मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इसमें, देखो ये है 10 हाफ इन स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। और यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, जो मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये हमें यहाँ पे कंडीशंस गिवन होती है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? जिसे मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो भी कंडीशन हमें गिवन होती है, ये जो भी कंडीशन यहाँ पे हमें दी होती है, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही होती है। ठीक है, जो भी मुख्य मान शाखा है ये मुख्य मान शाखा में ही आएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आएगा। तो यहाँ पे इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी है, इसके दो पार्ट में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, अंदर से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे यह है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने यही सीखा है कि कैसे कॉम्प्लेक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है ना, और ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो अंदर है इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर ये जो है इसे साइन की फॉर्म में लाना होगा। ठीक है ना, याद है आपको, अगर tan इनवर्स है तो हम tan की फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हम साइन की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसे कॉस की फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को हटा देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे साइन की फॉर्म में लाना होगा, इसे कॉस की फॉर्म में लाना होगा। तो ये साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में कैसे आएगा, हमें क्या करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, हमें प्रतिस्थापन करना होगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन मैंने आपको बताए थे, आपने नोट किए होंगे। तो अगर फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a tan थीटा, है ना, आपने नोट किया होगा। लेकिन देखो यहाँ पे तो ये दोनों ही है, 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस वाले लॉजिक से तो a tan थीटा, और आपको याद होगा जहाँ पे एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वहाँ पे हम x की जगह पे या तो a साइन थीटा या a cos थीटा सपोज करते हैं, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं, तो क्या कैसे पता लगेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। यहाँ तो पता लग गया कि tan थीटा करना चाहिए, एक और लॉजिक भी है tan थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का, बताऊंगा अभी। तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको मैंने एक और बात कही थी कि हमें इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना होता है, इस तरह से प्रतिस्थापन करना होता है कि वो फॉर्मूला बन जाए। आपने 10th 11th में जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूला बनना चाहिए जो आपको पता है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो इस तरीके से हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वो फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो सभी को पता है ना। और टेन के टर्म में भी होता है, ये भी पता होना चाहिए, 2 tan थीटा, क्योंकि ये कम यूज़ होता है तो बच्चे भूल जाते हैं। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसे देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। अगर हम x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसे देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। x की जगह पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके tan थीटा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है cos 2 थीटा का, सारे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सारे बता रहा हूँ cos 2 थीटा के फॉर्मूले। एक तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये दो ज़्यादा यूज़ होते हैं। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। और 10 की टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कई बार डिस्कस कर लिया हमने ये उन फॉर्मूलों को, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें यहाँ पे y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे tan थीटा सपोज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना होता है कि वो कोई फॉर्मूला बन जाए जो आपने 10th 11 में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे tan थीटा, और y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा नहीं, तो tan थीटा तो ये x में है और ये y में है ना। तो इसे अलग सपोज करना होगा। ऐसा करते हैं, इसे थीटा 1 कर लेते हैं, और इसे अलग आके लेना पड़ेगा हमें। ये लेंगे हम tan थीटा 2। यहाँ पे हमें ऐसे दिया भी नहीं है कि x y के बराबर, ऐसा दिया है नहीं दिया ना, तो इसलिए एंगल अलग अलग लेना पड़ेगा। इसे हमने सपोज कर दिया tan थीटा 1 और y को सपोज कर दिया tan थीटा 2, ठीक है। कुछ और भी कर सकते हैं, मीन्स आप कर सकते हैं tan a और y को tan b, इस तरह से कर सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं tan थीटा और ये tan फाई, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया थीटा 1 और ये थीटा 2 ले लिया है, ठीक है। तो ये होगा थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और यहाँ पे होगा थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स 2। इसे सपोज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x की जगह पे, tan थीटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1, है ना, प्लस cos इनवर्स y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan थीटा 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जगह इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स। अभी ये फॉर्मूला हमने देखा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और ये थीटा 1 हमें यहाँ पे लिया तो ये होगा साइन 2 थीटा 1, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी अभी हमने देखा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा 2 है तो ये होगा cos इनवर्स cos थीटा 2, ठीक है ना। इतनी बात आ गई होगी समझ आपको। तो जैसे मैंने आपको कहा था, इसको साइन की फॉर्म में लेके आना है, इसे cos की फॉर्म में लेके आना है, तो ये साइन और cos की फॉर्म में आ चुका है, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करके, इस तरह का प्रतिस्थापन करके, है ना। ये होगा इक्वल टू tan 1/2, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को हटा देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे हमें बच जाएगा 2 थीटा 1, और इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, हटा देंगे, तो ये बच जाएगा
ये कॉस 2 थीटा 2 है, कॉस 2 थीटा 2, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हम, ठीक है। तो ये 2 थीटा 2 जाएगा 2 थीटा 2, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमें ये देखना होता है कि ये जो एंगल है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये एंगल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 और -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से π, ठीक है। तो वो कैसे चेक करते हैं वो आप, मुझे उम्मीद है आपको आप सीख चुके होंगे, तो वो अपने आप से चेक कर लेना। और वो चेक करने की जरूरत है नहीं। वैसे मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि जो भी कंडीशन यहाँ पे गिवन होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत है नहीं, सीधा लिख देना यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा 1 और यहाँ पे 2 थीटा 2, ठीक है, इक्वल टू, नीचे जगह है यहाँ लिख देते हैं 10 हाफ और 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो जाएगा इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, वैसे होना चाहिए, रहना चाहिए आपको याद। 10 थीटा 1 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, इक्वल टू, ये थीटा 1 थीटा 2 हमने सपोज किया था, तो ये हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से, जहाँ से हमने सपोज किया था। थीटा 1 10 थीटा 1 क्या है, x, 10 थीटा 1 यहाँ पे x है, 10 थीटा 1 x प्लस 10 थीटा 2, 10 थीटा 2 हमने किसको सपोज किया था, y को सपोज किया था, तो 10 थीटा 2 की जगह पे आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 1 x इंटू 10 थीटा 2 y, ठीक है। तो ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, इसकी वैल्यू आ चुकी है, हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना था ना, तो इसका मान आ चुका है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, बहुत आसानी से आ चुका है ना। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और इसकी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स ऑफ 2 cos इन स्मॉल ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अंदर से 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद जो मंझला कोष्टक होता है करली ब्रैकेट उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद जो बाहर बड़ा ब्रैकेट होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये है tan इनवर्स 2 cos इन स्मॉल ब्रैकेट 2 sin इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक, है ना, इन क्लोज ब्रैकेट। तो -π/2 से और π/2 के बीच में ऐसा कौन सा कोण है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 30 को रेडियन लिखते हैं π/6, तो ये यहाँ पे लिख देंगे sin π/6, ठीक है। 1/2 sin π/6 की वैल्यू होती है, ये जगह इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos इन स्मॉल ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स, साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आ रहा है ना, -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ रहा है। तो ये हो जाएगा π/6, ठीक है। ये वाली बात आगे भी समझें, साइन इनवर्स साइन x होता है, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आता है तो ये π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में ही है, तो ये π/6 होगा, ठीक है। 2 3 6 इक्वल टू tan इनवर्स
cos पाई बाई 3, ठीक है। तो ये होगा इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, पाई बाई cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन्स इसको डिग्री में क्या बोलेंगे 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यही होती है ना 1/2। आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक भी 12th पे पहुंच गए, उनको अभी भी ये अलग अलग टी रेशियो के लिए जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री इनकी जो वैल्यूज़ है वो उन्हें याद नहीं है। तो ये याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यह देखा इक्वल टू tan इनवर्स 1, है ना, यहाँ 1 बच गया, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मुख्य मान शाखा -π/2 और π/2 के बीच का, है ना, -π/2 और π/2 के बीच में होती है। तो -π/2 और π/2 के बीच में ऐसा कौन सा कोण है जिसके लिए tan की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4, tan π/4 याद रहना चाहिए आपको। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं ना। ये एंगल जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में आता है। तो tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू हो जाएगा π/4, और ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, आ गया इसका मान, ये आंसर आ चुका है। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 नंबर के आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको याद होगी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, जो उनका कॉमन डोमेन है उसके लिए, है ना। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, उनका जो कॉमन डोमेन होता है उसके लिए। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, है ना। ये और किसके लिए होता है, सारे रियल नंबर्स के लिए होता है, क्योंकि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, सारे रियल नंबर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू cot, यहाँ पे क्या देखो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसी फॉर्म में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और मैंने कहा x कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। सारे रियल नंबर के लिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो a चाहे कोई भी रियल नंबर हो, ये π/2 ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा π/2, और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू, सॉरी cot 90 की वैल्यू। तो अगर याद नहीं है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, cos 90 डिवाइडेड बाई sin 90। cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की 1, तो 0/1 0। cot π/2 की वैल्यू, cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये आ गई इसकी वैल्यू, बहुत आसानी से आ गई, तो है ना। ऐसे क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के बचे हुए उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।